मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस सूरत में वो दो चीजें बहुत तेजी से कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने बूट पॉलिश की रफ्तार में इजाफा कर दिया, धड़ाधड़ तेज बूट पॉलिश, ताकि जो है वो फौज की गोद उनको ज्यादा देर तक मुयसर रहे। नंबर दो, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 9 मई को उठाएंगे, ये उठा वो उठा, ये कर, कुछ ऐसे बयानात दे, कुछ ऐसी चीजें कर जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज के बारे में या इदारों के बारे में कुछ कहें तो उसको प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलएन कभी नहीं चाहेगी कि फौज के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। देखिए, अगर फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएगी तो पीएमएलएन की मंजी ठुक जाएगी। वजह यह है कि इनको अब वो फौज सूट ही नहीं करती जो आईनी हुदूद में हो। फौज अगर आईनी हुदूद में गई तो इनको इलेक्शन कौन जितवाएगा? इनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा, पब्लिक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इन्होंने किसान का वो हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। किसान का कम से कम खर्चा 3200 रुपया फी मन हुआ है और उसको 2200 रुपया फी मन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। 1000 रुपया कम से कम नुकसान है फी मन के ऊपर। अब आप अंदाजा करें कि किसान बेचारा कहां खड़ा है। हर शोबे में इन्होंने तबाही फेर दी है, लोग तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी देर लड़ाई चल जाए एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, पीटीआई के साथ, उतना इनका फायदा है। नाज़रीन, एक आखिरी बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब से अमेरिका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो तारीखी बुलंदियां छू रहे हैं। सऊदी अरब एक हवाले से और भी, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ की है मोहम्मद बिन सलमान की और उनके बारे में कहा कि वो एक अजीम शख्सियत है। सऊदी अरब खित्ते में तनाज़ात के हवाले से अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है। ये आप बात याद रखें कि इन्होंने ईरान से भी मुलाकातें की हैं, सऊदी अरब के लीडरशिप ने। इन्होंने शाम पर जो पाबंदियां लगी हैं उनको भी उठवाया अमेरिका से कहकर। यूक्रेन के साथ जो अमेरिका का मामला था उसमें भी इन्होंने सालसी का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और इंडिया के मामले में भी ये बीच में आए थे। तो सऊदी अरब का रोल बड़ा होता चला जा रहा है। लेकिन उम्मीद सबको यह है कि अगर रोल बड़ा होना है तो गजा के बारे में, फलस्तीन के बारे में कोई पायदार हल निकालें। और अगर ये हो सकता है तो इसी दौर में हो सकता है। सब लोग मिलकर साथ दें और मिलकर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप को आगे लगाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिससे आप ये करवा भी सकते हैं अगर कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आए तो। वरना इसने भी बाकी सदरों की तरह इसराइल का ही साथ देना है। लेकिन आप अगर करवाना चाहें तो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके फलस्तीनियों का भला करें। और अगर ये काम हो गया तो दुनिया के अंदर एक खास तौर पर इस खित्ते में एक अमन कायम हो सकता है कि अगर कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल हो जाता है तो। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिए।